with dips. Do you guys have that? Hold on one moment. I think I only have one. Oh. Oh, nope, I have two. Okay, that's great. Is that it? Yeah, that's all. Go ahead, pull around. And one honey cruller. Okay, any more? Yeah, I need one hot tea. Is this going to be... अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल मज़े में तो नहीं कह सकते, बीमारियाँ चल रही हैं, वायरल इन्फेक्शन हुए हुए हैं सबको आजकल जिस तरह का मौसम चल रहा है। और अभी मैं एक सेकेंड, अभी मुस्तफ़ा को चेकअप करवा के आई हूँ और मैं इसको सोच रही थी कुछ डोनट ले दूँ क्योंकि बच्चे कुछ खाते नहीं है ना, ज़रा से बीमार हो जाए तो। हेलो, 666. ओके तो मैंने कहा चलो ये ले देती हूँ, बेचारा बिल्कुल निढाल हुआ हुआ है। हाँ थैंक यू, आई गिव यू डोनट्स। मुस्तफ़ा बैठो, पहले बैठो बैठो बैठो। मैं ना हॉट टी लिए क्योंकि है, मेरी जान दे रही हूँ। ये लो बैठो, बिस्मिल्लाह पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑप्स, इधर ही खड़े होके मैं शुरू हो गई हूँ। तो चले जी, ये चीज़ें हमने ले ली। मैंने अपने लिए टी ली है, सिर्फ कॉफ़ी वगैरह मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि सर मेरा घूम रहा है। बच्चे जब बीमार होते हैं, आप लोगों को पता है कितना रात को तंग करते हैं, जगराते काटने पड़ते हैं। नींद मेरी पूरी नहीं हुई तो, और मज़े की बात, मेरे हस्बैंड की कॉल आई, उनका फ़ोन गिरा और उनकी मोबाइल की स्क्रीन ख़राब हो गई, ब्लैक हो गई है, जिसकी वजह से अब उनको, मेरे पास जैसे 2 फ़ोन है आप लोगों को पता है, तो मैं अब अपना फ़ोन उनको देने जा रही हूँ। तो मैं अपना फ़ोन उनको देने जा रही हूँ गैस स्टेशन पे, ताकि जब तक वो इस्तेमाल करें, कल शायद हम उनके लिए नया फ़ोन लें या शायद मैं नया फ़ोन लूँ और उनको अपना वाला दे दूँ जो कि मैं अपना व्लॉगिंग के लिए यूज़ करती होती हूँ, 12 Pro Max। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर नहीं लिया था क्योंकि ये जस्ट मतलब वही वाली बात है कि एक वो होता है कि लेना है। जब अच्छी तरह चल रहा था, मेरा था भी बिल्कुल नया, तो मैंने कोई चेंज ही नहीं किया। अभी भी मेरे हस्बैंड ले रहे हैं तो मैंने कहा आप मत लें, आप मुझे लेने दें आप मेरा ले लें। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम रख लो। तो खैर ये बात की स्टोरी है, ठीक है। अभी मैं जा रही हूँ उनके पास। यहाँ का टेम्परेचर इतना अजीब है और इतना गंदा है ना कि इतना डाउन हो जाता है, बंदा कहता है बस जी कल तो, अच्छा यहाँ पे धूप आ रही है इसलिए शायद आपको ऐसे लग रही है, देखिए तो ऐसे लगता है कि बस जी कल तो क्या कहते हैं स्नो होने वाली है। कहाँ रखूँ मैं कैमरा, कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा चलिए यहाँ पकड़ लेते हैं। और दूसरे दिन क्या होता है कि गर्मी, मतलब दोपहर के टाइम गरम फील होता है, गर्मी लगती है, स्वेटर्स पहनने का दिल नहीं करता, और साथ में जी क्या कहते हैं शाम को फिर ठंड हो जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे तो लोग बहुत बीमार हो रहे हैं, मतलब वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, मौसम के स्टेबल ना होने की वजह से। एकदम से ठंड, एकदम से गर्मी वाला सीन चल रहा है यहाँ पे। आई एम सो बिजी लाइफ चल रही है। अक्सर लोग कहते हैं रेगुलर व्लॉग्स बनाएं, रेगुलर व्लॉग्स मेरी हिम्मत ही नहीं है कि मैं बना सकूं। व्लॉग्स बनाती हूँ, रेगुलर अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि एडिटिंग में, वॉइस ओवर में वो जो सारा सीन होता है अपलोडिंग करने का, ये वो, उसमें ना तकरीबन मुझे 3 घंटे चाहिए और मैं कॉन्टीन्यूसली 3 घंटे बैठ के काम नहीं कर सकती। अगर मैं कर भी रही होती हूँ तो मैं किस्तों में कर रही होती हूँ, पोर्शंस में कर रही होती हूँ, तो जिसकी वजह से फिर रह जाता है। क्योंकि रात को कभी कभी मैं इतनी थक जाती हूँ कि मेरे से ना वो करने का दिल ही नहीं करता। कहाँ रखूँ ये हाथ ताकि स्क्रीन अच्छे से नज़र आए। अच्छा तो ये सीन चल रहा है मेरा। तो आई एम सो सॉरी, आई नो आप लोग चाहते हैं कि मैं रेगुलर व्लॉग्स बनाऊँ। मैं बनाती थी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं बनाया, मैंने रेगुलर व्लॉग्स बनाए हुए हैं, लेकिन अब बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। कुछ अरसे तक तो मुझे लगता है ऐसे ही चलेगा। तो ये देखिए जी, ये इनका फ़ोन है और वो मेरा दूसरा वाला जो मैंने एक्स्ट्रा फ़ोन रखा हुआ है, मेरा वो फ़ोन है। ये मैं अभी इनको देने वाली थी, मैंने कहा चले इस्तेमाल करें जब तक कि हम डिसीजन लेंगे कि हम लोगों ने कौन सा फ़ोन लेना है। और ये जी 2-3 दिन बाद की वीडियो है। मौसम देखें जी कितना चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ही है। आवाज़ मेरी थोड़ी ख़राब हुई हुई है, गला क्या हुआ मुस्तफ़ा, मेरा गला ख़राब चल रहा है, ठीक है। हस्बैंड ने सोचा था कि चलो वो लेटेस्ट ले लेंगे आईफोन जो आया हुआ है 14, तो उसका हमें थोड़ा वो सीन हो गया कि यहाँ पे जो है ना सिम स्लॉट्स यानी सिम ट्रे नहीं है, ई सिम वाला सिस्टम आ गया।
तो वो उनको ये पसंद नहीं आ रहा था, वो कहते नहीं फिर। और वो वैसे भी ही इज लाइक एंड्रॉइड लवर। हम लोग जो है ना घर में, हमें जरा आईफोन पसंद है, बाकी उनको आईफोन बिल्कुल भी नहीं पसंद, ऐप मतलब बिल्कुल भी नहीं। और अभी भी वो सैमसंग ही यूज कर रहे थे। ओके। और यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ कि ये सिर्फ ई सिम वाला सिस्टम जो है ना, आईफोन 12 की जो जितनी सीरीज आई है वो सिर्फ अमेरिका में है। अब मेरे हस्बैंड का फोन ये भी खराब हुआ है, अगर वो 2-3 हफ्ते पहले भी खराब होता ना तो हम कनाडा गए थे, हम कनाडा से ही आईफोन बाय करके लेकर आ सकते थे, लेकिन हमें क्या पता था ये सीन हो जाएगा। तो खैर मैं वही बता रही हूँ कि हर जगह ये सीन नहीं है, सिर्फ अमेरिका में है। मॉल के बाहर मैं पहुंच चुकी हूँ, यानी कि गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, ठीक है। और अब हम उतरेंगे। मेरे हस्बैंड के फ़ोन को टूटे हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, और 2-3 दिन में हम ये डिसीजन ही नहीं कर पा रहे थे कि करना क्या है। मेरे हस्बैंड बहुत कंफ्यूज थे। पहले मेरा ये दिल था कि मेरा 12 Pro Max है और मेरा सिर्फ व्लॉगिंग के लिए ये फ़ोन यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मैं नहीं यूज़ करती थी, सिम वगैरह भी नहीं थी। तो मेरा ये दिल था कि चलो मैं अपना फ़ोन अपने हस्बैंड को दे दूंगी और मैं 14 ले लूँगी, ठीक है। Pro Max 256 GB में यूज़ करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती और इससे कम भी नहीं करती। तो मेरा ये दिल था कि मैं ये कर लेती हूँ। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड जो है ना, ही डोंट लाइक आईफोन, मतलब बिल्कुल भी नहीं। तो वो मेरे दिल के लिए, ये मेरी खुशी के लिए तो कह रहे थे हाँ ठीक है जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि नो, ही इज नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि उनको बिल्कुल भी नहीं पसंद ना आईफोन। तो मैंने कहा यार चलो रहने दो। इनके लिए ना सैमसंग ही खरीदते हैं, क्योंकि इंसान जब खुशी ना हो एक चीज़ इस्तेमाल करते हुए तो फिर क्या फ़ायदा। तो आई जस्ट पोस्टपोन माई डिसीजन। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, पाकिस्तान से भी अभी मुझे नहीं पता कि क्या सीन है ई सिम का, और कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा चलो आई विल पोस्टपोन माई डिसीजन अंटिल नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर देखेंगे क्या होता है, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो। फिलहाल लेते हैं अपने हस्बैंड का फ़ोन, ठीक है। क्योंकि अब वो वाला क्रेज़ भी नहीं है ना कि फ़ोन चेंज करना है, ये वो वैसी कवर होता है। वो एक एज होती है जब आपका दिल करता है कि यार नया लेटेस्ट चीज़ आपके पास हो फ़ोनों पर। अब मेरा दिल नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे ये होता है कि मेरे पास अच्छी मेमोरी हो, अच्छा मतलब नज़र आ रहा हो, अच्छा जिस तरह मैं अभी 12 Pro Max से शूट करती हूँ, एंड इट्स अमेजिंग कैमरा, मतलब बहुत ज़बरदस्त है। दैट्स व्हाई आई डिडंट स्विच टू 13 Pro Max, क्योंकि मोस्टली सब कुछ सेम ही था, रिव्यूज़ वगैरह में देखती रहती थी। हाँ अभी 14 का वो कह रहे हैं कि मतलब अपग्रेड हुआ है, लेकिन अभी तक मुझे वो एक्साइटमेंट नहीं हुई कि मैंने लेना ही लेना है। होता है ना एक चीज़ होती है जिसके लिए आप क्रेजी हो जाते हो देख के, तो वो अभी तक मुझे नहीं फील हुआ। आई होप 15 ऐसा हो। हाँ जी चलो नीचे चलते हैं। चलो जी मेरे बच्चे बोर हो रहे हैं तो नीचे उतरते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी मैं अब देख रही हूँ कौन सा फ़ोन है, साथ साथ मैं अपने हस्बैंड को भी वीडियोस भेज रही थी, क्योंकि मैं शाम के टाइम पे आई थी तो वो स्टोर पे थे उस टाइम पे। तो काफ़ी मतलब मॉडल्स पड़े हुए थे। जो लेटेस्ट आया था तो हमारा मेन फोकस ये था कि चलो लेटेस्ट में ही देखते हैं। तो लेटेस्ट में 2 पड़े हुए थे, एक S22 अल्ट्रा और एक S22 प्लस। तो उन दोनों में से फिर मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया कि चलो वो प्लस ले लेंगे। अच्छा इधर आके मुझे पता चला कि 14 सीरीज़ में कोई भी फ़ोन इनके पास अवेलेबल नहीं था, क्योंकि सब सोल्ड आउट हो चुके थे। तो प्री बुकिंग चल रही थी, अभी जिन लोगों ने बुकिंग्स वगैरह करवाई थी तो उनके मतलब आ रहे थे साथ साथ। पर फिलहाल स्टोर पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी, ना इनके स्टोर में ना आसपास कहीं पे भी। क्योंकि एक दफ़ा मेरा दिल किया कि मैं इनका देखती हूँ ज़रा कैसा है, पर वो कुछ भी नहीं था इनके पास, ठीक है। तो ये वाला फ़ोन है जी, अब अनबॉक्सिंग चल रही है यहाँ पर। लास्ट मैंने जो सैमसंग फ़ोन यूज़ किया था वो था सैमसंग 6 एज, क्योंकि वो एज वाले फ़ोन निकले थे, बड़ा प्यारा लगता था, बड़ा डिफरेंट सा था, तो उसका बड़ा क्रेज़ था उस टाइम पे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वो लेके दिया था, क्योंकि हमारा नया नया निकाह हुआ था, तो निकाह का वो गिफ्ट था अल्हम्दुलिल्लाह मेरा, और स्टिल अभी तक वो मोबाइल मेरे पास पड़ा हुआ है। तो ऑल टुगेदर टैक्स के साथ नई सिम, फिर क्या कहते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर कवर के साथ हमें ये फ़ोन पड़ गया था तकरीबन $1120 का, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन लाजमी आना था। वैसे तो 999 इसकी प्राइस थी, लेकिन टैक्स के बाद इसकी मतलब प्राइस चेंज हो जाती है, टैक्स लाजमी है आपको पता है। फिर बाकी चीज़ें भी ख़रीदते हैं, तो फिर ऑल टुगेदर मैंने आपको बताई है, ठीक है। और सेकेंडली डेफिनेटली डॉलर का रेट पाकिस्तान में तो माशाल्लाह आसमान की बुलंदियों पे जा रहा था पिछले कुछ अरसे से, तो इसीलिए फ़ोन की प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत महंगी हो गई हैं। यहाँ पर वैसी ही हैं जैसे लास्ट ईयर थी, ठीक है।
फ़ोन लेने के बाद जी हम मॉल में थोड़ा घूमे फिरे, ठीक है। और बस मुस्तफ़ा घर से अपना ट्रक भी ले आया था क्योंकि स्टिल अभी तक इसकी इतनी तबीयत बेहतर नहीं थी, बड़ा चिड़चिड़ा था। तो मैं इसी की बातें मान भी रही थी कि ठीक है जी, जैसा आपका दिल करे। तो यहाँ पे बस अब हम थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे और इसके बाद हम जाएंगे घर। तो जी अब मैं घर पहुंचने लगी हूँ। रास्ते में मुझे ख़ान ने कॉल की थी, तो उसने कहा चलो बाहर जाके कुछ खाते हैं, ठीक है। मैक्सिकन रेस्टोरेंट उसने ट्राई किया था तकरीबन कुछ दिन पहले, तो वो मुझे बार बार कह रहा था कि वहाँ चलते हैं, वो बड़ा मज़े का उनका फ़ूड। मैंने कहा चलो ठीक है। तो बस घर हम क्या आए, बस अपनी गाड़ी मैंने पार्क की और उसकी गाड़ी में हम बैठ गए। मैक्सिकन फ़ूड हम सब घर वालों को ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ऑथेंटिक मैक्सिकन प्लेसेस पे जाओ तो वहाँ पे तो इंग्लिश भी बहुत कम लोगों को आ रही होती है, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका में सेकंड लैंग्वेज जो है ना वो स्पेनिश है। तो स्पेनिश ही बोलते हैं मोस्टली लोग, और रन भी डेफिनेटली वही खुद ही कर रहे होते हैं। बाहर से ही देख के मुझे अच्छी अच्छी वाइब्स आना शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे मैक्सिकन प्लेसेस की सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है ना वो होती है कलर्स, ठीक है। अगर मैं अपनी पर्सनालिटी डिफ़ाइन करूँ तो मुझे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लाइक बोल्ड, ब्राइट और कलरफुल चीज़ें मुझे अट्रैक्ट करती हैं। तो वो इनके रेस्टोरेंट्स में जाके ना देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं किस तरह के कलर्स का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे जी हमारा फ़ूड आ चुका था, ठीक है। ख़ान बड़ा एक्साइटेड था और मैंने श्रिम्प के साथ राइस, गुआकामोली और साथ सैलेड वगैरह यही मंगवाया था, ठीक है। और इसके बाद जी बस थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को डेकोर दिखा रही हूँ जो इनका था दूसरी साइड पे, तो मुझे बड़ा क्यूट लग रहा था। खैर ये था जी मेरा आज का फुल व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा इंशाल्लाह। और कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। मैं आऊँगी एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है जी, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।